स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण हम कर चुके हैं। सबसे पहले प्रकार की चट्टान देखेंगे आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें हैं वो एक ग्रीक वर्ड इग्निस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आग या ज्वाला। तो इनका जो निर्माण है वो ज्वाला से होता है। किससे होता है? ज्वाला या आग से। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर की परत है जिसको अपन भूप्रपट्टी कहते हैं, भूप्रपट्टी का आंतरिक जो भाग है उसमें लावा होता है। लावा जो है वो जंतु और पेड़ पौधे का जो अवशिष्ट होता है, जो जीवाश्म रूप में पृथ्वी के अंदर दब जाता है और ताप के कारण पिघला हुआ रूप ले लेता है, उसको बोलते हैं लावा। और जब वह लावा ज्वालामुखी से पृथ्वी के बाहर या किन्हीं कारणों की वजह से पृथ्वी के अंदर जमा हो जाता है तो वहां जो चट्टानें बनती है उन चट्टानों को कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के फटने से होता है और सतह के अंदर भी हो सकता है और सतह के बाहर भी हो सकता है। उसके आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य आग्नेय चट्टानें और दूसरी है आंतरिक आग्नेय चट्टानें। इनका निर्माण किस हिसाब से हुआ है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानें और आंतरिक आग्नेय चट्टानें। जब ताप के कारण ये ज्वालामुखी फटता है और लावा जो है वो पृथ्वी के बाहर आकर और ठंडा होकर जम जाता है, तब उसे कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें। और बाह्य आग्नेय चट्टानें, इनमें हम उदाहरण ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है बेसाल्ट, इसके अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद में आप रायोनाइट ले सकते हो। इसी प्रकार से अगर आंतरिक आग्नेय चट्टानें के बारे में पूछे तो यदि पृथ्वी के अंदर का लावा भौतिक या रासायनिक परिवर्तन की वजह से किसी वजह से पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उस प्रकार बनी चट्टानों को हम कहेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांट दिए, बाह्य और आंतरिक। आग्नेय जो चट्टानें होती है इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक या मौलिक चट्टान भी कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाली चट्टानें जो है वो यही है। कौन सी? आग्नेय चट्टानें। और बाकी चट्टानों का निर्माण यहीं से होता है, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। स्थल मंडल का लगभग 95% भाग है वो इन्हीं चट्टानों से बना होता है। अब अपन चलते हैं आगे। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया और रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? अम्लीय आग्नेय चट्टानें, सामान्य आग्नेय चट्टानें और भास्मिक आग्नेय चट्टानें। भास्मिक को हम क्षारीय आग्नेय चट्टानें भी कह सकते हैं। रासायनिक संगठन का मतलब होता है इनमें जो सिलिका पाई जाती है या मिट्टी जो पाई जाती है उसके आधार पर इनको विभाजित किया गया है। अपन बात करें अम्लीय आग्नेय चट्टानें की तो इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो होती है 65 से लेकर 85%। कह सकते हैं कि इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। और उदाहरण पूछे तो उदाहरण बता सकते हैं ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ऐसे ही दूसरा टाइप ले सकते हैं सामान्य आग्नेय चट्टानें। सामान्य आग्नेय चट्टानें में सिलिका की जो मात्रा होती है वो होती है 55 से लेकर 65%। और इसके उदाहरण है एंटीसाइट और डायोराइट। तीसरी और लास्ट भास्मिक या क्षारीय आग्नेय चट्टानें। इनमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो होती है 45 से 55%। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं बेसाल्ट और लाइमस्टोन। इस प्रकार से हम आग्नेय चट्टानों के बारे में डिटेल से बता सकते हैं कितनी प्रकार की होती है और उनके उदाहरण। अभी के लिए थैंक यू।